तो आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। और नंबर सिस्टम एक बहुत ज़्यादा एक बेसिक लेवल पे मैथ्स की एक फाउंडेशन है। तो नंबर्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वो आपके हर जगह काम आने वाला है। आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th या 12th या उसके बाद भी। तो नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि कौन से नंबर्स रैशनल हैं, कौन से नंबर्स सिर्फ रैशनल हैं और इंटीजर नहीं है, कौन से नंबर सिर्फ इरेशनल हैं, और ये जो नंबर्स का जो डिस्टिंक्शन है ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नंबर सिस्टम को एक ट्री डायग्राम में बनाऊंगा, आप उसे अभी कॉपी कर लीजिए। तो नंबर सिस्टम में हम जो देखेंगे, दो टाइप के नंबर्स हैं। एक होते हैं रियल नंबर्स जिनको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। कैसे नंबर्स? इमेजिनरी नंबर्स, या जिन्हें कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर के अंदर दो कैटेगरी है नंबर्स की, हमारे ध्यान में सिर्फ रियल नंबर्स ही रहेंगे, ठीक है। एक है रैशनल नंबर्स, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स, जिसे हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद रैशनल नंबर में हम आएंगे। तो रैशनल नंबर में तीन टाइप के नंबर्स होते हैं, जिन्हें हम पहले एक इंटीजर्स बोल सकते हैं आप, इसको जेड या आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों से चलता है, ठीक है। दूसरा हो गया नेचुरल नंबर्स। कौन से? नेचुरल नंबर्स, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा हो गया होल नंबर्स। कौन से नंबर्स? होल नंबर, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आप ये ट्री डायग्राम बना लीजिए थोड़ा, फिर इसके बाद इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। तो हम जिसकी बात करेंगे पहले वो रहेंगे रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर में भी सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो रहेंगे नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स? नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर्स की, और रैशनल नंबर्स के अंदर में हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। अभी रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, उसको मैं अभी बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर्स? नेचुरल नंबर्स। तो देखिए, आप ऐसे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। किसके लिए यूज होते हैं? काउंटिंग के लिए यूज होते थे बहुत, मतलब आप समझ सकते हैं काउंटिंग के लिए यूज होते हैं। तो आप सबसे बेसिक जो अपने आप से पूछिए कि आपके दोनों हाथों में कितनी उंगलियां हैं? 10 उंगलियां हैं, राइट। तो आपने कहाँ से गिनना शुरू करा? 1 से गिनना शुरू करा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, और कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेसिकली? वो 1 से, ठीक है। डॉट 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 यानी कि कंटिन्यू, ठीक है। अच्छा, इनकी एक और खास बात है कि जब भी आप गिन रहे होते हैं ना कि कितने, लाइक जैसे आपने अपनी फिंगर्स गिनी, या आपने अगर गिनना है कि कितने मार्कर्स हैं, जैसे कि अभी एक मार्कर है या 2 मार्कर हैं, आपने गिनना है कि कितने बेंचेस हैं, कितने चेयर्स हैं, आपने अगर गिनना है कि कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, तो आप हर एक गाड़ी को एज अ होल काउंट करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आधी गाड़ी, ठीक है ना, या आधी चेयर, आधा स्टूल, आधा बेंच, ऐसा कभी नहीं होता। तो आप कभी भी जो काउंट कर रहे थे, एंड जिस एंटिटी को आप काउंट कर रहे हैं, चाहे मार्कर्स काउंट कर रहे हैं, कुछ भी काउंट कर रहे हैं, जिस भी एंटिटी को आप काउंट कर रहे हैं, उसको आप एज अ होल एक बार में एक पूरा काउंट करते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप ऐसे नहीं देखेंगे कि 2.5 मार्कर, 2.5 मार्कर्स, या 2.5 टेबल, 2.5 कुर्सी, 2.5 बेंच, ऐसा कभी नहीं देखेंगे। तो ये ध्यान रखना कि ये नंबर्स सिर्फ इसी टाइप के होंगे, ठीक है। और उसको याद करने का कहें या समझने का जो तरीका है, जो छोटे बच्चों को समझाया जाता है, वो ये है कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और जिनके सबके डेनोमिनेटर में या तो 1 होगा या नन होगा, 1 होगा या नन होगा। अब देखो, किसी भी आप ऐसे नंबर के बीच नीचे, जैसे कि 1 है, 2 है, इन सब के नीचे डेनोमिनेटर में आप क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 1। लेकिन जैसे मैंने बोला, 2.5 की बात जैसे मैं कर रहा था ना, 2.5 बेंच या 2.5 मार्कर, तो 2.5 यानी कि 5/2। 5/2 क्या होता है? 2.5 यानी कि 2.5, 2.5 यानी कि 5/2। तो देखो, 5/2 के डेनोमिनेटर में क्या है? 5 के डेनोमिनेटर में क्या है? 2 है। 5 के डेनोमिनेटर क्या है? 2 है। तो वो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। या 2.5 को भी अगर आप ले लो, तो ये क्या है? 25/10, जो कि अल्टीमेटली 5/2 ही बन जाता है। बट फिर भी, तो इसके डेनोमिनेटर में क्या है? 1 नहीं है, बल्कि क्या है? 2 है। तो ये कभी भी नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होगा। तो ऐसे नंबर्स जिनके डेनोमिनेटर में क्या हो? स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और डेनोमिनेटर देखो, ये डेनोमिनेटर वाली बात क्यों मैं कर रहा हूँ बार बार, वो मैं आपको अभी आगे आइडिया आ जाएगा, ठीक है। डेनोमिनेटर इज 1 और नन, ठीक है, एक ही बात होती है वैसे। डेनोमिनेटर इज 1 और नन, ये छोटे बच्चों को समझाने का तरीका है, आपको भी इससे समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये नंबर्स कैसे होंगे? पॉजिटिव नंबर्स होंगे। कैसे होंगे? पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि हो ही 1 से स्टार्ट रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं?
1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो नंबर्स क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होंगे। नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, ट्री डायग्राम में बता दिया था आपको, ठीक है। तो ये हो गई नेचुरल नंबर की कहानी। अब इसके बाद आते हैं होल नंबर्स। कौन से नंबर्स, होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर में क्या रहेगा, देखो होल नंबर में बस आपने जो नेचुरल नंबर की लिस्ट है ना, ये 1 से शुरू हो रही है। होल नंबर में आप इसको कहां से शुरू कर देंगे, 0 से शुरू कर देंगे। कहां से शुरू कर देंगे, 0 से शुरू कर देंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो बाकी सब सेम रहेगा। ये नंबर्स भी उसी टाइप के रहेंगे, इनके डिनोमिनेटर में 1 या नन, यानी कि इस टाइप के फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं आएंगे। इसी टाइप के नंबर्स आएंगे जो 1 2 3 4, यानी कि जिसके डिनोमिनेटर में आप 1 इमेजिन कर सकते हैं। डिनोमिनेटर इनका इसी टाइप का रहेगा। और ये नंबर्स क्या होंगे, नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे। कैसे होंगे, नॉन नेगेटिव, यानी कि जो नेगेटिव ना हो। क्यों, क्योंकि 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है, तो इसीलिए हम पॉजिटिव नहीं लिख सकते। हम क्या लिखेंगे, नॉन नेगेटिव नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो नेगेटिव ना हो। क्या ना हो, नेगेटिव ना हो। होल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद इंटीजर्स की बात करेंगे, ठीक है। देखिए इंटीजर्स की हम बात जो कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखिए, अभी तक नोटिस करिए कि हमने नेगेटिव नंबर्स की बात ही नहीं करी अभी नेगेटिव नंबर्स की बात ही नहीं की है। तो इंटीजर्स में क्या होगा कि जो होल नंबर्स थे ना आपके, होल नंबर्स की जो लिस्ट थी 0 से, बस आप उसके लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर देते हो। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो इसके लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सारा सेट इंटीजर्स का सेट हो जाएगा। किसका सेट हो जाएगा, इंटीजर्स का सेट हो जाएगा। यहाँ भी इसी टाइप के नंबर्स दिखेंगे आपको, ठीक है। सबके नीचे आप क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, पॉजिटिव कॉमन नेगेटिव एंड 0, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर क्या है, इज 1 और नन, ठीक है। इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को, Z से या I से, दोनों में से किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कभी भी आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। अब इंटीजर्स हो गया, होल नंबर्स हो गया, या नेचुरल नंबर्स हो गए, ये तीनों आते किसके अंडर में है, ये आते हैं रैशनल नंबर्स के अंदर में। किसके अंदर में, रैशनल नंबर्स के। तो रैशनल नंबर्स की अब हम बात करेंगे। रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। रैशनल नंबर्स, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, Q से। कैसे, Q से। तो जो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है वो ये कहती है, कोई भी ऐसा नंबर, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में बोल सकते हैं आप, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में, जहां पे P और Q दोनों इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। और Q यानी कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। देखिए फिर से बता देते हैं, रैशनल नंबर कोई भी एक ऐसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में, यानी कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में, आप P अपॉन Q बोलो, A अपॉन B, कुछ भी बोलो, बस हम ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। तो कोई भी एक ऐसा नंबर जो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या रहेंगे, इंटीजर्स रहेंगे, दोनों इंटीजर्स रहेंगे, और डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो आपके जो नेचुरल नंबर्स हैं, क्या है, नेचुरल नंबर्स, वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3। अब ध्यान से देखो, मैं इन सबके नीचे 1 लगा सकता हूँ ना, इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि डिनोमिनेटर में 1 हो या नन हो। यहाँ पे मैं 1 लगा सकता हूँ ना, तो देखो एक कौन सी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने लग गया है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने लगे। कौन, नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे देखो P अपॉन Q, यहाँ पे P क्या है, 2 है, Q क्या है, 1 है। 2 इंटीजर है, हाँ इंटीजर की लिस्ट में आता है 2। 1 भी इंटीजर है, हाँ बिल्कुल। तो नेचुरल नंबर्स भी क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा होल नंबर्स की बताइए, तो होल नंबर 0 1 2 एंड सो ऑन। तो देखिए इन सबके नीचे भी मैं 1 लगा सकता हूँ ना, तो ये किसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, P अपॉन Q, P अपॉन Q, ठीक है, P अपॉन Q। सब किसकी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ऊपर इंटीजर, नीचे इंटीजर, ऊपर नीचे इंटीजर, ठीक है। इंटीजर तो अब आपको समझ में आ गया हो कि जो इंटीजर्स हैं वो भी किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स की, ठीक है। -1 डॉट 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 -0 1 डॉट डॉट डॉट। तो ये -1 के नीचे भी 1 लगा सकता हूँ, इधर भी 1 इधर भी 1। तो ये -1 अपॉन 1 क्या P अपॉन Q की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। क्यों, क्योंकि ऊपर भी इंटीजर यानी कि -1 और नीचे भी इंटीजर यानी कि 1। ऊपर भी इंटीजर 0, नीचे भी इंटीजर 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। और देखो कहीं भी 0 नहीं है, ना यहाँ कहीं 0 था, ना यहीं का यहाँ कहीं 0 था। अब आप लोग कहेंगे कि ऐसे क्यों लिख रहे हैं हम, Q इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिख रहे हैं, यानी कि नीचे 0 क्यों नहीं होना चाहिए।
अब किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, जैसे कि अगर मैं 0 से करने लगा 8 को डिवाइड, किसको, 8 को अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो 0 1 जा लिखूं तब भी 0 आएगा, यानी कि फिर से 8 मिल जाएगा, 0 2 जा लिखूं फिर से 8, तो ये एक लूप बन जाएगा जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी नंबर को कभी आप 0 से डिवाइड करेंगे ही नहीं। तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। अब देखिए रैशनल नंबर के सिर्फ यही नहीं है एग्जाम्पल, रैशनल नंबर के और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अब ध्यान से देखो 7/3, 7/3। अभी बताओ क्या ये नेचुरल है, क्या ये होल है, क्या ये इंटीजर है, कैसे पता चल रहा है? सबसे पहले आप देखो ना डेनोमिनेटर क्या 1 है या क्या 1 बन रहा है, समझ में आया? अगर डेनोमिनेटर या 1 है या वो 1 बन रहा हो किसी तरीके से, 1 बन रहा हो किसी तरीके से, तब तो हम देखेंगे आगे। लेकिन अब जब ये डेनोमिनेटर 1 ही नहीं बन रहा है किसी भी हालत में, तो वो नंबर क्या रहेगा, ना इंटीजर, होल, ना नेचुरल रहेगा। तो ये नंबर सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओनली रैशनल नंबर, ओनली रैशनल नंबर। जैसे कि ये है -15/3। अब आप में से बहुत लोग हो सकता है शायद पहली नजर में देख के बोलें कि ये सिर्फ क्या रहेगा, रैशनल रहेगा, बट अब जब आप क्लोजली देखेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये 3 1 बन जाएगा और ये कुछ ना कुछ 5 बनेगा, ठीक है। तो डेनोमिनेटर में 1 बन सकता है, डेनोमिनेटर में 1 बन सकता है। तो जब डेनोमिनेटर में 1 बन सकता है तो यानी कि ये इंटीजर हो सकता है, शायद होल हो सकता है, शायद या नेचुरल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा लगा है, नेगेटिव साइन लगा। कौन सा साइन लगा है, नेगेटिव। तो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में कोई भी ऐसे थे जिनमें नेगेटिव साइन था, नहीं था। तो ये सिर्फ क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। क्या सिर्फ इंटीजर रहेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि -5 को आप क्या लिख सकते हो, -5/1 भी तो लिख सकते हो। तो ये इंटीजर भी रहेगा और रैशनल भी रहेगा, ठीक है। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि ये है 27/5, 27/5। अब ध्यान से देखिए, क्या किसी भी तरीके से जो डेनोमिनेटर है वो 1 बन सकता है, नहीं बन सकता। तो इंटीजर, होल और नेचुरल तो ये होने ही नहीं वाला, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा। क्यों, क्योंकि ये नंबर एक P/Q की फॉर्म का है, यानी कि एक फ्रैक्शन की फॉर्म का है, जहां पे न्यूमरेटर इंटीजर है यानी कि 27 है यहाँ पे, और डेनोमिनेटर भी इंटीजर है यानी कि 5, और डेनोमिनेटर क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा, ठीक है। समझ में आ गई ये बात, ओके। अब थोड़े जो कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनको हम बात करेंगे, उनके बारे में कुछ कॉमन स्टेटमेंट्स जो इनके बारे में पूछी जाती हैं। तो आप ये पहले देखिए, मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, ठीक है। ये 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, 4 एंड सो ऑन। ये -1, ये -2, -3, -4, -5 एंड ऑन, ठीक है। तो 1 से इधर कौन है बताओ, नेचुरल नंबर्स। कौन है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। 0 से इधर कौन है, होल नंबर्स। कौन है, होल नंबर्स। और ये जो पूरा सिस्टम है इधर से उधर का, ये पूरा क्या है, इंटीजर्स, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये पूरे क्या है, इंटीजर्स है। अब देखिए इनके बीच में जो ये इंटीजर्स है ना, ये देखो सबको हम रैशनल नंबर भी तो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इंटीजर्स भी हैं और इसमें सारे रैशनल नंबर्स भी हैं। क्या है, रैशनल नंबर्स भी हैं, ठीक है। जैसे ये -5 है ना, या ये 2 है, तो 2 के बाद क्या आता है, 2.1 भी तो आता है, 2.2 भी आता है, 2.3, 2.4, 2.5। समझ में आई बात, ये 2.1, 2.2, कहाँ तक, 2.9 तक। तो ये 2.9 क्या है, 29/10, 29/10, यानी कि 29/10 क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर लाइन, यानी कि जिसमें सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। तो रैशनल नंबर को पहचानने का एक तो तरीका आपको बता दिया है कि जो नंबर्स P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं उन्हें रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। पहला तरीका क्या है, आप डायरेक्ट देख पा रहे हैं कि क्या ये नंबर P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है कि नहीं, जहाँ पे P और Q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। Z लगा दिया मैंने, और Q क्या ना हो, 0 ना हो। अभी देखिए दूसरा तरीका और है इनको पहचानने का, और वो है डेसिमल एक्सपेंशन से। किससे, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। तो जो भी रैशनल नंबर होते हैं उनके दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ठीक है। पहला डेसिमल एक्सपेंशन उनका होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि जो रुक जाए, खत्म हो जाए, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एग्जाम्पल लिख लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के, जैसे कि एग्जाम्पल आ जाएगा
1.23, 1.0342, 4.624, कुछ भी, मतलब 4.5, कुछ भी ऐसे डेसिमल्स जो टर्मिनेट हो जा रहे हो, डेसिमल की कुछ डिजिट्स के बाद टर्मिनेट हो जा रहे हो, खत्म हो जा रहे हो, रुक जा रहे हो। ठीक है, ये देखो ये सारे डेसिमल्स कैसे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। कैसे हैं, टर्मिनेटिंग। और दूसरा केस, अगर टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं तो वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं यानी कि रुक नहीं रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे, तो वो होंगे रिपीटिंग। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए 1.434343 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 43 जो ये यूनिट है ना, ये रिपीट हो रही है। इसको लिखने का दूसरा तरीका है 1.43 बार। तो जब भी कोई भी नंबर जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसका अगर वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे टर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ठीक है, तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं किसको, रैशनल नंबर को। और एक और एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पर, जैसे कि 1.40305, 1.40305 बार। ये नंबर कैसा दिखेगा, 1.403050505 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 05 रिपीट होते हैं। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन से भी आप किसको पहचान सकते हैं, रैशनल नंबर्स को पहचान सकते हैं। अब देखिए, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का बता दिया था कि क्यू से रिप्रेजेंट होते हैं। अभी हम बात करेंगे इररेशनल नंबर्स की। किनकी बात करेंगे, इररेशनल नंबर। ठीक है, इसको अच्छे से लिखना, इररेशनल नंबर्स। अब देखो इररेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके। क्या ना किया जा सके, p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना किया जा सके, जहां पे p और q क्या है, इंटीजर है, और q क्या ना हो, जीरो। मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर जो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकते हो, जहां पे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों इंटीजर हो और डेनोमिनेटर क्या ना हो, जीरो ना हो, तो ऐसे नंबर्स क्या बन जाएंगे, इररेशनल नंबर्स बन जाएंगे। अच्छा, अब ये जो डेफिनेशन है ना इररेशनल नंबर्स की, ये उतनी ज्यादा काम में नहीं आती है इररेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करने में। तो वो जो काम में आता है वो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले इसका जो आसान सा जो तरीका है वो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन से हम बता सकते हैं कि ये नंबर रैशनल होगा, इररेशनल होगा, कैसा होगा। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। इररेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ एक तरीके का होता है, सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का। ठीक है, वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वो टर्मिनेट भी नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी कि वो ना तो टर्मिनेट करेगा ना रिपीट करेगा। एग्जांपल ले लेंगे हम, जैसे कि एग्जांपल आ गया 4.63244620432104 डॉट 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 डॉट। देखो इधर ना ये टर्मिनेट कर रहा है और ना कोई इसमें रिपीटिशन हो रहा है, कोई एक ब्लॉक रिपीट हो रहा हो, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लो 8.80008623084006008001 डॉट डॉट डॉट, यानी कि चलते रहेगा। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, ना तो वो टर्मिनेट करेगा ना वो रिपीट करेगा। तो ये दूसरा तरीका है किसको पहचानने का, इररेशनल नंबर्स को पहचानने का। और तीसरा जो तरीका है वो ज्यादातर तीसरे तरीके पे आने से पहले मैं आपको कुछ फेमस जो इररेशनल नंबर है, फेमस बोलेंगे या बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड इररेशनल नंबर है, उनके बारे में बता देता हूं। जैसे कि सबसे फ्रिक्वेंटली यूज्ड इररेशनल नंबर है पाई। ठीक है, क्या है, पाई। पाई की वैल्यू होती है समथिंग 3.1457 डॉट 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 डॉट, यानी कि ना ये टर्मिनेट करेगा ये, ना ये रिपीट करेगा। और अभी ध्यान रखना हमेशा कि पाई की वैल्यू कभी भी 22/7 नहीं होती है, और ना पाई की वैल्यू कभी भी 3.14 होती है। कभी भी आपके कैलकुलेशंस में ये यूज हो रहा है तो वहां पे लिखा होगा टेक पाई इज इक्वल्स टू दिस और दिस फॉर कैलकुलेशंस। समझ में, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए हम यूज करते हैं पाई, ना 22.7 होगा ना 3.14 होगा। समझ में आ गई बात। अच्छा, अब देखिए कि पाई एक्चुअली में होता क्या है। कोई भी अगर एक सर्किल है ना, आप छोटा सर्किल बनाओ, बड़ा सर्किल बनाओ, कैसा भी सर्किल बनाओ, तो उस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, ये जो सरकमफ्रेंस दिख रहा है, उस सर्कल का सरकमफ्रेंस
और उसका जो डायमीटर है, ठीक है, उस सर्कल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर, इन दोनों को जब आप रेशियो लोगे ना, यानी कि सरकमफ्रेंस को जब डायमीटर से डिवाइड करोगे, फर्क नहीं पड़ता वो सर्कल आपने छोटा बनाया, बड़ा बनाया, कैसा बनाया, बस वो सर्कल होना चाहिए। हर सर्कल के लिए वैलिड है वो, चाहे वो एक पॉइंट साइज सर्कल भी, मतलब इतना छोटा भी सर्कल क्यों ना हो, चाहे इतना बड़ा सर्कल क्यों ना हो, अगर आप उसका सरकमफ्रेंस और डायमीटर मेजर करेंगे और ऐसे वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर में, कोई ऐसा कैलकुलेटर जो ज्यादा डिजिट्स तक आंसर देता हो, तो दैट आंसर इज गोइंग टू बी लाइक दिस 3.1457 डॉट डॉट डॉट। और आपको अगर ये एक्टिविटी करनी है, अगर आपको खुद से वेरीफाई करना है, तो आप क्या करेंगे कि आपको एक घर पे जितने भी जार होते हैं, किसी भी टाइप का जार हो, ठीक है, बस वो जार होना चाहिए, शेप उसका यूनिफॉर्म होना चाहिए, ऐसा ना हो कि नीचे साइड से ज्यादा फैला हुआ है, यूनिफॉर्म शेप होना चाहिए उसका, समझ में आ गया, यूनिफॉर्म शेप। तो उस जार को लेना आप, ठीक है, उस जार के चारों ओर एक ऐसा धागा बांधना, नायलॉन का ले सकते हो, ठीक है, जो एग्जैक्टली उस जार को बस कवर कर रहा हो, मतलब ऐसे निशान लगा के काटना, जस्ट वो एग्जैक्टली जार को, पूरी जार की जो सरकमफ्रेंस है, बाउंड्री है, ठीक है, जो उसका ढक्कन है, कैप, उसकी जो बाउंड्री है उसको कवर कर रहा हो, और ऐसा लेना जो खींचे ना, स्ट्रेच ना हो, तो इसलिए नायलॉन का लेना, ठीक है। सुई और वो जो घर में धागे वाले होते हैं वो खिंच जाते हैं, तो उससे उतना एक्यूरेट नहीं आएगा, बट ऐसा धागा, ऐसी स्ट्रिंग, प्लास्टिक, कुछ भी, मतलब जो स्ट्रेच ना करे। और आपको क्या करना है, कोई भी अपने घर में जार लेना, ठीक है, जार का जो ढक्कन है उसके अराउंड उसको ऐसे नापना है, ऐसे लपेटना है, और उतना ही काटना है जितने में वो जस्ट ऐसे टच कर जा रहा है, ठीक है। तो जो आपने वो धागे की लेंथ मेजर करी है, आप स्केल से मेजर करें या कैसे भी मेजर करें एक्यूरेटली, वो जो आपने मेजर करी है, वो उस जो जार है उसका जो ढक्कन है, कैप है, लिड है, उसका क्या है, सरकमफ्रेंस है, क्या है, सरकमफ्रेंस। और ज्यादातर जो जार्स आते हैं ना, जार्स के जो कैप होते हैं, उसके बीच में एक पॉइंट होता है, डिप्रेशन होता है, ठीक है, एक ऐसा निशान होता है जिससे पता चलता है कि वो उसका सेंटर है। तो आप उससे एक स्केल को ऐसे पास करिए, कैसे भी करके उसका डायमीटर मेजर कर लीजिए, सरकमफ्रेंस मिल जाएगा और डायमीटर मिल जाएगा, और दोनों को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। और कोशिश करिएगा कि गूगल पे या कुछ ऐसा कैलकुलेटर हो जो ज्यादा डिजिट्स निकालता हो, ठीक है, लाइक 20-30 डिजिट्स निकालता हो, और उसको आंसर आप निकालना, ठीक है, और फिर पाई की वैल्यू सर्च करना गूगल पे और उसके डिजिट्स मैच करना। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आपके मेजरमेंट सही हैं तो आंसर वही आएगा, ठीक है। ऐसे आप कैसे क्या वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा जो इरेशनल नंबर है वो ई है, दूसरा इरेशनल नंबर ई है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 2.71 डॉट डॉट समथिंग होती है, इसको बोलेंगे नेफियर्स कांस्टेंट या ऑयलर्स कांस्टेंट, ठीक है, दोनों बोलते हैं इसको, बट नेफियर्स कांस्टेंट ज्यादा यूज होता है। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ओके। अब हम आएंगे तीसरा तरीका जो कि है इनको पहचानने का, इरेशनल नंबर्स को, और वो है कि ऐसे नंबर्स के स्क्वायर रूट, ठीक है, ऐसे नंबर्स के स्क्वायर रूट जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स दैट आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, ऐसे नंबर्स के स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि √2, √3, √5, √7, √6 भी रह गया, सॉरी, √8, √10, √11 एंड सो ऑन, ठीक है, इस टाइप के नंबर्स। अभी देखो 2 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, 3 भी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, 5 भी नहीं है, तो इन सबके जो स्क्वायर रूट्स होते हैं ना, उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, समझ में आ गया। तो उस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि ये जो नंबर है इरेशनल है कि नहीं है। तो आपको रैशनल नंबर कैसे पता करना है बता दिया, डेसिमल एक्सपेंशन भी बता दिया, इरेशनल नंबर भी बता दिया, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत कम यूज होती है, ठीक है, ये डेफिनेशन बहुत कम यूज होती है प्रूफ करने में, यूज करने में। आप इन दोनों से देखेंगे, हालांकि इन दोनों से भी आप यहीं पे अराइव करेंगे, बट वो अभी आपके जानने के लिए जरूरी नहीं है, आपका इससे काम हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन यूज करके, ठीक है। ओके, अब हम थोड़े कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि हमें प्रैक्टिस हो जाएगी नंबर्स के बीच में डिफरेंशिएट करने की। तो अभी आपको अगर थोड़ा ट्री डायग्राम जो बताया था अगर वो याद है, या उससे भी पहले चलिए आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता देते हैं, हालांकि वो आपके इतना काम नहीं आने वाला, बट फिर भी चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा, बस कि आपको पता रहे कि क्या रहते हैं, ठीक है।
तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं यानी कि जो रियल नंबर्स से बाहर हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देखो सिंपली बता देता हूं ये किस टाइप के दिखते हैं। ये ऐसे दिखते हैं, ठीक है, ये नंबर्स ऐसे दिखेंगे। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस आ जाएगा ना, स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस आ जाएगा तो ये नंबर्स कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब हम थोड़े करेंगे क्वेश्चंस। तो देखो आप ले लीजिए पहला एग्जांपल। अब आपको देखिए बताना है कि कौन से नंबर्स नेचुरल हैं, कौन से नंबर्स होल हैं, कौन से नंबर्स इंटीजर हैं, कौन से नंबर्स रैशनल हैं, कौन से नंबर्स इरेशनल हैं और कौन से नंबर्स रियल हैं, ठीक है, कौन से नंबर्स रियल है। ओके, तो पहला एग्जांपल मैं लिख रहा हूं आप लोग के लिए। पहला क्वेश्चन वो है 22/3, 22/3। अब देखिए नेचुरल, होल और इंटीजर होने की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले अगर आपको नोट्स में से याद है तो डिनोमिनेटर में 1 बनना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब बताओ कोई एक ऐसी चांस है कि ये डिनोमिनेटर 1 बन जाए? नहीं है। क्यों? क्योंकि 22 3 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो कटेगा ही नहीं, तो ये डिनोमिनेटर में कभी 1 बनेगा ही नहीं। तो नेचुरल, होल और इंटीजर तो आउट ऑफ द क्वेश्चन रह गए, ठीक है। अब क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ रैशनल है। क्यों? क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म का एक फ्रैक्शन है ना, जहां P यानी कि 22 और Q यानी कि 3 दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर क्या नहीं है? 0 नहीं है। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा? रैशनल होगा। क्या होगा? रैशनल। अच्छा, अगर ये रैशनल हो गया तो क्या ये इरेशनल हो सकता है? नहीं हो सकता ना, क्योंकि रैशनल नंबर्स हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकते हो, ठीक है, जहां दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों इंटीजर्स हो और नीचे 0 नहीं हो। लेकिन इरेशनल नंबर्स नहीं किए जा सकते, तो जब किए जा सकते तो नहीं किए जा सकते वाले की तो बात ही नहीं करेंगे, तो इरेशनल तो नहीं होगा। क्या ये रियल नंबर होगा? अब देखो, अगर आपको ट्री डायग्राम अभी आपने जो नोट्स में बनाया है उसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रियल नंबर के अंदर में क्या आते हैं? रैशनल और इरेशनल दोनों ही आते हैं। तो अगर ये रैशनल या इरेशनल की कैटेगरी में कुछ भी है, और रैशनल के अंदर में कौन आते हैं? इंटीजर, होल और नेचुरल आते हैं, ठीक है। तो ये अगर रैशनल है, इरेशनल है, नेचुरल है, होल है और इंटीजर है, तो बाय डिफॉल्ट कौन है? रियल नंबर में तो आएगा ही। समझ में आ गया? ओके, तो ये रियल नंबर भी होगा। अच्छा, अब देखिए अगला क्वेश्चन, -15/3, -15/3। अब हम यहां ध्यान से अगर देखें तो पहली नजर में आप लोग बोल देंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर है और रियल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, जहां P और Q दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं और नीचे 0 नहीं है। बट अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो देखो ये जो 3 है ना, ये 1 बन सकता है। क्यों? क्योंकि -15 कहो या 15 कहो, किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है, यानी कि ऊपर भी कुछ आंसर आएगा। चलो मान लो -5 आ गया ऊपर, ठीक है। तो जो आंसर है वो क्या है? ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? -5 है। क्या है? -5। तो देखो ध्यान से, -5 कैसा नंबर है? इंटीजर है ना, वेरी गुड, ठीक है। क्या होगा? इंटीजर होगा। नेचुरल होगा? नहीं, क्योंकि नेगेटिव है। होल होगा? सॉरी, होल भी नहीं होगा, नेचुरल भी नहीं होगा। रैशनल होगा? हाँ होगा रैशनल। क्यों? क्योंकि -5 को -5/1 लिख सकता हूँ ना, कुछ बदलने थोड़ी वाला है, ठीक है, तो रैशनल होगा। अगर रैशनल हो गया तो इरेशनल तो हो नहीं सकता, और रैशनल रियल भी होगा, ठीक है। अच्छा, अभी इधर देखो ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन पे, -105060/5, -105060/5। अब आप हो सकता है अभी भी बोलो कि ये सिर्फ रैशनल होगा और रियल होगा, ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो नीचे डेनोमिनेटर है ना, ये जो डेनोमिनेटर है ये 1 बन सकता है। ये क्या बन सकता है? 1 बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो नंबर है ऊपर ना, ये 5 से डिवाइड होता है। कैसे? क्योंकि जो यूनिट वंस प्लेस है वो या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। 5 से डिवाइड होने के लिए तो यहाँ पे 0 है, यानी कि ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा, तो नीचे तो बन जाएगा। अब ऊपर भी कुछ बन रहा होगा, कुछ बन रहा होगा, एक ऊपर एक नेगेटिव इंटीजर बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? एक नेगेटिव इंटीजर बन रहा होगा ऊपर। हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा गया है कि इसका आंसर बताओ, हमसे पूछा गया है कि ये नंबर किस टाइप का है। समझ में आ गई बात? तो ऊपर एक नेगेटिव इंटीजर बन रहा होगा, तो वो ऊपर नेगेटिव इंटीजर है कुछ, ठीक है, और उसके नीचे कौन है? 1 है। ऊपर कोई नेगेटिव इंटीजर बन रहा होगा और ऊपर कौन, नीचे कौन है? 1 है। तो ये नंबर क्या कभी नेचुरल होगा?
नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव आ गया ना, तो ये कभी भी नेचुरल नहीं होगा। समझ में आया? ये भी नहीं होगा, ये नंबर कभी भी नेचुरल नहीं होगा, कभी भी होल नहीं होगा, इंटीजर होगा, रैशनल होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं हम 1, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई ना, जहां ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर है और नीचे जीरो नहीं है, रैशनल होगा। अगर एक बार रैशनल हो गया तो इरैशनल हो सकता है? नहीं हो सकता। रियल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि क्या है, रैशनल है ना, तो वो रियल ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अभी नहीं आया समझ में तो ट्री डायग्राम में देख लेना। अच्छा, अभी देखो फोर्थ क्वेश्चन, 1.53426267 ये बार, ठीक है, 1.534267 बार। अब देखो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, क्योंकि बार लगा हुआ है ना, तो जब बार हटा देते हैं तो ये जो यूनिट है ना 2627 2627 2627 ऐसे चलते रहती है, डॉट डॉट डॉट, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। क्या है? रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा आप कहोगे कि ये इंटीजर नहीं है क्या? नहीं, इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर की सबसे पहली कंडीशन ये होती है ना, डेनोमिनेटर में क्या हो, 1 हो। यहाँ डेनोमिनेटर कभी 1 होगा नहीं। अब कहोगे ये 1 हो तो गया, अरे भाई अगर ये 1 हो गया तो ये ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर होने चाहिए, नहीं ये इंटीजर है ही नहीं। समझ में आई आपको बात? अब ऐसा वैसे बोल मत देना डेनोमिनेटर 1 होगा, क्योंकि यहाँ डेसिमल लगा हुआ है, वो इतना आपने अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? रैशनल होगा। इंटीजर होगा? नहीं होगा। होल होगा? नहीं होगा। नेचुरल होगा? नहीं होगा। क्या इररेशनल होगा? अरे अगर एक बार रैशनल हो गया तो इररेशनल कैसे हो जाएगा? क्या रियल होगा? हाँ रियल होगा। अच्छा, अगला एग्जांपल देखो, 1.432642104023 डॉट 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 डॉट। अभी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये डेसिमल एक्सपेंशन किनका होता है? वेरी गुड, किसका होता है? इररेशनल नंबर का। किसका? इररेशनल नंबर। अगर वो इररेशनल है तो क्या रैशनल हो सकता है? नहीं। वो इंटीजर होगा और नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी अब आपके, क्योंकि डेनोमिनेटर में 1 बनना चाहिए, यहाँ डेनोमिनेटर कभी 1 बनेगा नहीं। और वैसे भी देखो ये कि डेसिमल वाला नंबर है, तो डेसिमल वाले नंबर, ठीक है, मैं अवॉइड कर रहा हूँ ओवर सिंप्लीफाई करना चीजों को। आप 9th क्लास में आप लोग आता होगा, तो डेसिमल वाले नंबर तो कभी भी इंटीजर होल नेचुरल हो ही नहीं सकते ना। जैसे ये है 2.3, तो 2.3 अब मैं क्या थोड़ी लिख दूंगा कि 2.3/1 और ये p अपॉन क्यू, नहीं, क्योंकि 23/10 होता है ना ये। तो ये देखो अब बन रहा है p अपॉन क्यू का फॉर्म, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? रैशनल नंबर है। क्या है? रैशनल नंबर और रियल नंबर अगर बोलना चाहो तो। ठीक है, तो ये ना नेचुरल होगा, ना होल होगा, ना इंटीजर होगा, ठीक है, और रियल होगा, लेकिन क्योंकि रैशनल नंबर भी आते हैं ना रियल में। समझ में आ गई बात? ओके, अब ये छोटे से एग्जांपल्स थे, आपको कराए थे। अभी देखो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे। ओके, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, और डिविजिबिलिटी रूल्स भी हम उसमें देखेंगे। अब हम बताएंगे कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में, ऐसी स्टेटमेंट्स जो बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछी जाती हैं और कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है उन पे बच्चों को। ठीक है, तो उसके लिए पहले मुझे बनाना पड़ेगा एक नंबर लाइन को, और नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे अलग अलग टाइप के नंबर्स। तो देखो ये बनाई मैंने नंबर लाइन, ठीक है, बीच में आ गया 0, इधर आया -1, इधर -2, इधर -3 डॉट डॉट डॉट, इधर आया 1, इधर आया 2, इधर आया 3 डॉट डॉट डॉट। समझ में आया? इधर भी चल रहा है, उधर भी चल रहा है। अच्छा बताओ 1 से इधर वाले नंबर कौन से हुए? 1 से इधर वाले नंबर कौन से हुए? 1 से इधर वाले क्या हुए? सारे नेचुरल नंबर्स हुए। क्या हुए? नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। 0 से, वेरी गुड, क्या हो गए? होल नंबर्स। ठीक है, अच्छा ये पूरा जो स्पेक्ट्रम चल रहा है इधर से उधर, ये सारे क्या हो गए? ये सारे क्या हो गए? इंटीजर्स। क्या हो गए? इंटीजर्स। ठीक है, ये जो 0 और 1 है, 1 और 2 है, 2 और 3 है ना, इनके बीच में भी डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं? डेसिमल वाले। जैसे कि अगर आप इसको, ये देखिए, ये सबसे पहला वाला होगा 1.1, फिर ये होगा 1.2, फिर ये होगा 1.3, 1.4, ऐसे ये 1.9। समझ में आ गया? तो ये डेसिमल वाले नंबर भी होते हैं। तो इंटीजर्स के बीच में, इंटीजर्स के बीच में रैशनल नंबर्स भी मिलते हैं। अब देखो इंटीजर खुद भी एक रैशनल नंबर होता है, बट किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में हम रैशनल नंबर भी ढूंढ सकते हैं। समझ में आ गया? किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में हम कभी इंटीजर नहीं ढूंढ सकते, मतलब एडजेस्टेंट इंटीजर्स के बीच में। जैसे 2 और 3 है ना, तो उनके बीच में और कोई इंटीजर नहीं होगा। 3 और 4 है, उनके बीच में और कोई इंटीजर नहीं होगा। तो दो इंटीजर्स के बीच में हम रैशनल नंबर ढूंढ सकते हैं। दो एडजेसेंट इंटीजर्स के बीच में हम क्या ढूंढ सकते हैं? रैशनल नंबर। तो ये इंटीजर्स भी है एंड रैशनल भी है। क्या है? रैशनल भी है। ठीक है,
अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको जो बतानी है मुझे, अब आपको लगेगा ऐसे कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे, सोचोगे, एक आम इंसान का कॉमन सेंस वही बताएगा कि अगर नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहे हैं और होल नंबर 0 से शुरू हो रहे हैं तो होल नंबर्स ज्यादा होने चाहिए, काउंटिंग में होल नंबर्स ज्यादा होने चाहिए। और कॉमन सेंस यहीं तक खत्म नहीं होता है। अब आप कहोगे इंटीजर्स तो पूरा स्पेक्ट्रम ही कवर कर दिया है इंटीजर्स ने, हालांकि इंटीजर्स सिर्फ याले हैं, ठीक है, पूरे स्पेक्ट्रम में इंटीजर प्लस रैशनल है, बट अगर इंटीजर्स को देखें तो आप कहेंगे कि ये माइनस में भी जा रहे हैं, समझ में आई बात, तो आप कहेंगे कि इंटीजर्स ज्यादा हैं। और रैशनल नंबर हर इंटीजर भी क्या है, एक रैशनल नंबर है ना, हर इंटीजर के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ कि लगा सकता हूँ, तो हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है। और किन्हीं भी दो आजू बाजू वाले इंटीजर्स के बीच में भी रैशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि ये, समझ में, तो आप ये कहेंगे कि रैशनल नंबर्स सबसे ज्यादा होते हैं, क्या होते हैं, सबसे ज्यादा। लेकिन अगर आपको मैं ये बात बताऊं, जैसे आपका जो कॉमन सेंस है वो क्या बताएगा आपको कि ये इंटीजर्स, सबसे पहले ये कहेगा कि जो रैशनल नंबर है वो सबसे ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इंटीजर्स भी रैशनल नंबर है और किन्हीं दो अगल बगल वाले इंटीजर्स के बीच में हम और रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे कि रैशनल सबसे ज्यादा, फिर इंटीजर्स, फिर कहेंगे होल, और फिर कहेंगे नेचुरल। ये कॉमन सेंस है, आपको लगेगा कॉमन सेंस है, बिल्कुल आपका कॉमन सेंस बिल्कुल सही कहता है, बट ये मैथमेटिकली गलत है, ठीक है, ये मैथमेटिकली गलत है, दिस इज रॉन्ग। सही क्या है, सही ये है कि जितने रैशनल नंबर्स हैं उतने ही इंटीजर्स हैं, उतने ही होल नंबर्स हैं, उतने ही नेचुरल नंबर्स हैं, ये मैथमेटिकली प्रूवन है, ठीक है। अब वो आपके स्कोप से बहुत ज्यादा बाहर है, बहुत ज्यादा ही बाहर है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो आपके पास एक कोई अगर ज्यादा ओवर स्मार्ट बने तो आप उसको थोड़ा जगह दिखा सकते हैं, वैसे करना नहीं चाहिए ऐसा, बट फिर भी एज अ एडिशनल पॉइंट, तो बहुत कम लोगों को नॉलेज रहती है इस बात की, तो ये ध्यान रखना कि रैशनल नंबर और इंटीजर और होल और नेचुरल सारे बराबर होते हैं नंबर में, ये मैथमेटिकली प्रूवन है, ठीक है, ये मैथमेटिकल प्रूव है। ओके, अब हम आते हैं वापस स्टेटमेंट्स पे। देखो स्टेटमेंट्स कैसी करानी है, होल नेचुरल, नेचुरल होल, इंटीजर नेचुरल, ऐसी टाइप की। तो देखो आपसे कह रहे हैं सबसे पहले ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, क्या सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर भी होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। क्यों, क्योंकि होल नंबर तो उससे पहले ही स्टार्ट हो गए ना, तो होल नंबर्स ने इनकैप्सुलेट करा है किसको, अपने में समाया है किसको, नेचुरल नंबर्स को, तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि ऑल होल नंबर्स हैव नेचुरल नंबर्स इन देम, ठीक है, होल नंबर्स यानी कि जो सेट है ना, सेट ऑफ होल नंबर्स हैज नेचुरल नंबर्स इन देम। अच्छा, अब इसका रेसिप्रोकल अगर मैं आपसे कहूं, इसका उल्टा, कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं, क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं कि नहीं। तो देखो होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे कि नहीं हो रहे, तो नेचुरल नंबर से पहले से स्टार्ट हो गए, तो ध्यान से देखो नेचुरल नंबर इधर से स्टार्ट हो रहे, होल नंबर पहले से स्टार्ट हो गए, तो क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर भी होंगे, नहीं होंगे। और आपसे पूछा जाए कौन सा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो आप क्या जवाब देंगे, 0, क्या जवाब देंगे, 0। 0 एक ऐसा होल नंबर है जो एक नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। और रीजन क्या है, 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। समझ में आ गया, ओके। अब अगला आ जाते हैं हम, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, क्या सारे होल नंबर्स, क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर होंगे, क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर होंगे, यानी कि क्या सारे होल नंबर्स इंटीजर होंगे, सारे होल नंबर्स इंटीजर होंगे कि नहीं।
तो देखो इंटीजर्स ने अपने आप में किसको समा रखा है, होल नंबर्स को पहले से ही इनकैप्सुलेट करा हुआ है, यानी कि जो ये 0 1 2 3 ये इंटीजर्स की लिस्ट में भी आते हैं, तो यानी कि सारे होल नंबर्स क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, ट्रू। ठीक है, यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख देना, होल नंबर को इंटीजर से रिप्लेस कर देना। ठीक है, होल नंबर को इंटीजर से रिप्लेस कर देना और नेचुरल नंबर को यहाँ पे होल नंबर से रिप्लेस कर देना। समझ में आ गई बात। सेट ऑफ इंटीजर्स हैज होल नंबर्स इन देम, जो इंटीजर्स का सेट है उसमें पहले से होल नंबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, मॉडिफाई कर देना इसको और लिख लेना, नॉट एग्जैक्टली बट मॉडिफाई कर लेना। ठीक है, मॉडिफाई अकॉर्डिंगली। ओके, अब इसका रेसिप्रोकल पूछेंगे कि ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं? क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं? सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं? नहीं है ना, दिख रहा होगा आपको यहां से। देखो माइनस वाले जो इंटीजर्स हैं, क्या वो होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं? नहीं आते। समझ में आए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट क्या, होल नंबर्स, आर नॉट होल नंबर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या नहीं है, होल नंबर्स नहीं है। ठीक है, अच्छा अब अगला आते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। क्या सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर हैं? क्या सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर हैं? बिल्कुल, क्योंकि इंटीजर्स में पहले से ही नेचुरल नंबर्स इनकैप्सुलेटेड हैं। जो इंटीजर्स का जो सेट है उसमें ऑलरेडी नेचुरल नंबर्स पहले से ही समा रखे हैं। समझ में आ गई बात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। रीजन आप लिख लेना। ठीक है, रीजन सिमिलर है ऑलमोस्ट ये। ठीक है ना, ये रीजन सिमिलर है, थोड़ा मॉडिफाई करके लिख लेना। ठीक है, यहाँ पर ओके। अब आ जाएंगे सिक्स्थ में कि क्या सारे इंटीजर नेचुरल नंबर है? क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर हैं? ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर हैं? आपको दिख रहा होगा जीरो और नेगेटिव जो इंटीजर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स की लिस्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख देंगे? फॉल्स। रीजन आप लिख लेना कि जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। समझ में आ गया? ओके, अब हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की। किनकी बात करेंगे? रैशनल नंबर्स से इंक्लूड करके हम आगे बढ़ाएंगे स्टेटमेंट्स को। तो जो सेवंथ स्टेटमेंट है वो ये है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है कि नहीं है? देखो ये नेचुरल नंबर्स है ना, 1 2 3 3, ये तो सबके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता? सबके नीचे 1 लगा सकता हूँ। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? कोई भी एक ऐसा नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो। P अपॉन Q, जहां दोनों क्या हो, इंटीजर हो, नीचे क्या ना हो, जीरो। तो देखो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी, और सारे नेचुरल नंबर्स क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आ गया? तो इसका क्या लिखेंगे आंसर? ट्रू। ऑल, रीजन क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड in P upon Q form where P comma Q are integers and Q is not equals to 0। और यहां पे देखा जाए तो Q रहता क्या है? हर समय Q क्या रहेगा? 1 रहेगा। क्या रहेगा? 1 रहेगा। अच्छा, इसी का अगर हम अपोजिट देखें कि ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। क्या सारे रैशनल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? जैसे कि एक रैशनल नंबर का एग्जांपल मैं ले रहा हूं 15/3, तो ये तो देखो ध्यान से साफ साफ नेचुरल है कि नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 5 है। लेकिन दूसरा नेचुरल नंबर का एग्जांपल ले रहा हूं मैं 3/15, इसकी वैल्यू क्या है? 1/3, यानी कि डेनोमिनेटर कभी 1/5, इसकी वैल्यू क्या है? 1/5, यानी कि डेनोमिनेटर 1 कभी बनने ही नहीं वाला। तो हर रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होने वाला, हर रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होने वाला। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/15, ठीक है, नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट ए नेचुरल नंबर। ये एक एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। समझ में आ गया? ओके, अब देखो 9th पे आ जाते हैं। वैसे अब आप इनको कर सकते हो आसानी से खुद से कि ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ऑल होल नंबर्स आर रैशनल।
क्या सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि सारे होल नंबर्स के नीचे में क्या लगा सकता हूँ? 1 लगा सकता हूँ ना, तो वो P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, ट्रू। और रीजन कुछ ऐसा ही रहेगा, बस आप यहाँ पे क्या कर देंगे, थोड़ा नेचुरल की जगह क्या लिख देंगे? होल लिख देंगे। समझ में आ गया? नेचुरल की जगह क्या लिख देंगे? होल लिख देंगे। तो उसको मॉडिफाई कर लेना अकॉर्डिंगली, एग्जैक्ट सेम नहीं लिखोगे, हाँ ध्यान रखना, मॉडिफाई करोगे इसे, मॉडिफाई अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली, ठीक है। ओके, अब इसी का उल्टा अगर हम लिख दें कि ऑल रैशनल नंबर्स आर होल नंबर्स, क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होंगे? सिमिलर सी सिचुएशन आएगी, ठीक है। इसी टाइप का कोई एग्जांपल बना लेना, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसी टाइप का कोई एग्जांपल लिख लेना, ठीक है, इस टाइप का मॉडिफाई कर लेना अकॉर्डिंगली, ठीक है, कि सारे रैशनल नंबर जो होल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे ना जिनका डिनोमिनेटर 1 नहीं बन रहा होगा, या कुछ ऐसे भी होंगे जो नेगेटिव इंटीजर्स बन रहे होंगे, जैसे कि ये -3/15 या -15/3। अब देखो ध्यान से, इसका आंसर क्या है? -5 है। इसका आंसर क्या है? -1/5। क्या दोनों ये होल नंबर्स हैं? दोनों ही होल नंबर्स नहीं है। समझ में आ गया? ओके, अब आ जाएंगे हम 11th पे, जो कि है ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर रैशनल नंबर होंगे? अब देखो ये सब क्या है, ये सारे इंटीजर्स ही हैं। ये सारे क्या इंटीजर? क्या मैं सबके नीचे 1 लगा सकता हूँ? बिल्कुल, सबके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, यानी कि सब P अपॉन Q की फॉर्म में आ गए ना, P अपॉन Q, ऊपर नीचे इंटीजर, नीचे 0 ना हो। समझ में आ गया? तो ट्रू, इसका रीजन क्या होगा? ट्रू, ट्रू, बिकॉज ऑल इंटीजर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P अपॉन Q फॉर्म, ऐसा ही कुछ है, मॉडिफाई करके लिख लेना, ठीक है, अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करके आप लिख लेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, उसके बाद आपसे पूछें इसका रेसिप्रोकल, जो है कि ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स। क्या सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर होंगे? सारे रैशनल नंबर, सारे नहीं होंगे ना, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे एग्जांपल होंगे जो इंटीजर नहीं बन रहे होंगे, जैसे कि -3/15, ये रैशनल नंबर तो है, एग्जाम्पल -3/15 ले लो, या -15/10 ले लो। समझ में? ये सब रैशनल नंबर तो हैं, बट इंटीजर नहीं बनेंगे, कभी भी इंटीजर नहीं बनेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी देखिए हमारा जो मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट जो ज़रूरी है हमें, वो तो हमारा कवर हो चुका है। आपको मैंने नंबर्स बता दिए हैं और स्टेटमेंट्स ये कराई दी हैं, क्वेश्चंस भी धीरे थोड़े बहुत करा दिए हैं। अगला जो वीडियो बनाएंगे, ठीक है, इसका जो अगला पार्ट होगा, उसमें हम क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करेंगे, जिससे कि आपकी जो एप्लीकेशन करके जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है ना, जो कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन होते हैं बिल्कुल, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट में एकदम से आप बोलोगे कि एकदम से चीज़ें रिकॉल होती हैं, वो प्रैक्टिस करके ही होती हैं। तो वो अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इनको, और उसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है। ओके।